हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा जो आपका नया भर्ती आने वाला है, यानी मार्क्समैन का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। और ये जो आपका सेट नंबर है, आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको दिया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम से दोबारा भी आप सेट लगा पाएंगे। अब देखिए, आपके देखने की बात क्या है कि आप क्या है कि सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जब मैंने अपलोड किया था तो आप सब लोग इसको अच्छे से वॉच किए थे, अच्छे से देखे थे। और सेट नंबर जो 3 मैंने अपलोड किया था, आप सब लोग क्या है कि उसको आप अच्छे से देखे नहीं थे। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप सब लोग सही से वॉच करेंगे, सही से पूरा सेट देखेंगे, तभी मैं क्या है कि इसको कंटिन्यू रख पाऊंगा और इसको पूरा अपलोड कर पाऊंगा वीडियो को। नहीं तो आप सब लोग बोलेंगे कि सर आप कोई भी सेट स्टार्ट करते हैं बीच में बंद कर देते हैं। देखिए, बंद करने का मेरा मन नहीं होता है। आप सब लोग अगर वीडियो को देखें, क्योंकि मेरे भाई आपको पता ही होगा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और मेहनत किसके लिए मैं कर रहा हूँ? आप सभी लोग के लिए ही कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि जो आप ये टॉपिक बाय जीके पढ़ रहे हैं ये बिहार दरोगा के लिए नहीं। आपका कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, चाहे आपका दरोगा है, चाहे आपका क्या बोलते हैं बिहार पुलिस हो। अगर आपका जीके जीएस पूछता है तो आप सभी के लिए निकाल पाएंगे, ठीक है, अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो वीडियो को आप देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, आराम से। अगर आप ये सब क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप एग्जाम में क्या है कि स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? सुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज्य किया था या फिर राज किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कण्व वंश। याद रखें, कण्व वंश का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो आपका कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो आपका था सातवाहन राज्य। क्या हो जाएगा? सातवाहन राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन का। क्या हो जाएगा? सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन से चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो नाम याद रखेंगे, पान चाऊ। पान चाऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? भारत के बाहर तक ये फैला हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा कुषाण वंश। क्या हो जाएगा? कुषाण वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फैली हुई थी। निम्न समय में फली फूली, यानी किसके समय में कला की गांधार शैली जो है फला फूला था? तो देखिए, ये आपका फला फूली था, यानी आपका हो जाएगा कुषाणों के समय में, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके कारण? ये किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, यानी उत्तर आप सब लोग देखेंगे तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे हम कहते हैं गांधार। क्या कहते हैं? गांधार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इनमें से आपका आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम आपका कौन सा है? तो देखिए, पहले आपका यूनानी, शक, फिर आपका यहाँ पे कुषाण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना जो आपका राजवंश था वो आपका कौन था? यानी सबसे पुराना राजवंश जो था आपका कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? कौन से पुराण में मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है मत्स्य पुराण में। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवाहनों की राजधानी जो है अवस्थित थी कहाँ पर? सातवाहन की जो राजधानी था ये आपका अमरावती में स्थित था, यानी उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका 14 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुफा लेख के साथ हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है?
कौन से वंश से ये आपके संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा चेदी वंश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जो कि जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? कौन से क्षेत्र में था? तो ये आपका हो जाएगा विधि के क्षेत्र में, यानी उत्तर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल देखेंगे। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था, तो कौन से अवधि में शासन किया था? तो ये आपका 319 से लेकर के 500 ईस्वा यानी ईस्वी के बीच में इसके द्वारा ये शासन किया गया था, तो आप याद रखेंगे आंसर ए हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त कहते हैं, यानी उत्तर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह आपका कौन था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 21 का, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, यानी उत्तर आपका यहाँ पे 21 का जो है, एक सेकंड माफ कीजिएगा, 21 का सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, प्रथम नहीं द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखता है? कौन से एक से संबंध रखता है दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त के, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी मूर्ति यानी किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र का, याद रखेंगे चंद्र। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? तो विचलित के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से शासनकाल में? देखिए हुणों ने जो आपका यहाँ पे आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था, आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? हुणों पर विजय प्राप्त किया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता जो है किसको हम जानते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं, यानी आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो ये आपका किससे संचालित होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ताम्रलिपि से। किससे? ताम्रलिपि, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से, वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सुषुप्त, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद शास्त्र से जो है आपका यहाँ पे संबंध नहीं रखता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा भास्कराचार्य, यानी उत्तर आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा छपनक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? जो कालिदास थे वो किसके शासनकाल में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, आप इसको याद रखेंगे, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो स्वर्ण मुद्रा के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार। क्या हो जाएगा? दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है क्या? तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो ये नाम दिया गया है रूपक नाम। क्या हो जाएगा? रूपक, यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? सर्वप्रथम जो है सिक्के यहाँ पे जारी किया गया है, तो 38 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्र बोलते थे, तो क्या बोलते थे? तो ये जो बोलते थे प्राकृत बोलते थे, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कौन से काल में? देखिए बाल विवाह जो है आपका कुषाण काल में आरंभ हुआ था, यानी उत्तर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये जो आपका अभिलेखिक साक्ष्य जो है ये आपका एरण से प्राप्त हुआ है, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए गुप्त संवत की स्थापना आपको याद ही होगा, जो कि 42 का जो आंसर है आपका हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? महत्वपूर्ण विशेषता था, तो ये आपका हो जाएगा गुप्त काल का, क्या हो जाएगा? गुप्त काल, यानी ऑप्शन ए। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो ये आपका हो जाएगा गुप्त वंश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग का जो है इसको हम कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त, याद रखेंगे गुप्त काल को। निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको आंसर बताया, गुप्त काल को, क्या हो जाएगा? गुप्त काल, यानी ऑप्शन ए। गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर था वो आपका क्या था? गुप्त युग में जो आपका भूमि राजस्व का जो दर था वो आपको देखने को मिलता है उपज का यानी उपज का 6वां भाग, यानी 1/6 आप इसको बोल सकते हैं, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो धर्मशास्त्रों में जो इसका दर था 1/6 था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर लिया कितना? मान्य कर जो है कितना था? तो इसका जो मान्य कर था वो आपका उपज का 6ठा भाग था, यानी उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं क्या? प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर था उसको हम कहते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विदक भागम, विदक भागम इसका उत्तर हो जाएगा। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? देखिए वारंगल की बात करेंगे तो ये लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु एक प्रसिद्ध था, यानी उत्तर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तोरमाण किस जातीय दल का था? देखिए तोरमाण की बात करेंगे तो ये आपका हुण जातीय दल का था, यानी आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था, कहाँ में? तो ये आपका अद्भुत हुआ था भारत में हुआ था, यानी आंसर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? सांख्य दर्शन जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था कपिल के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन है तो बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे योग दर्शन के पतंजलि हैं, यानी आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो ये किसके समसामयिक थे? तो ये जो थे पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे, आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो संप्रदाय की बात करेंगे संस्थापक, तो ये आपका हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी गणेश उपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? देखिए न्याय दर्शन की बात करेंगे तो महर्षि गौतम के द्वारा ये किया गया था, यानी उत्तर आपका भी सही हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी माने जाते हैं, यानी आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे? कर्म का जो सिद्धांत है किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मीमांसा से। क्या हो जाएगा? मीमांसा से। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो जो इसका मूल स्थान था ये आपका हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये जो आपका उत्तर है ये आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दंती दुर्ग। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग।
आगे देखेंगे मौखरी शासकों की राजधानी जो है कहाँ पर थी। मौखरी शासकों की जो राजधानी था यह आपको देखने को मिलता था कन्नौज में, यानी उत्तर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। तो किसकी पुस्तकों में निहित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कल्हड़ की पुस्तक में। किसकी? कल्हड़ की पुस्तक में, याद रखेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था। थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया था, तो ये किया था कन्नौज, ऑप्शन सी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कहाँ में, तो इसका आयोजन किया गया था कन्नौज तथा प्रयाग में किया गया था, यानी आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो अभी आपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर किया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था किसने, तो ये किसके द्वारा रोका गया था, तो आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं 72 पे। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का, जो बाणभट्ट था वो आपका कहाँ का निवासी था, तो ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद का, यानी आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था, तो जो ह्वेन-त्सांग था ये आपको सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया हुआ था, तो 73 का आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ह्वेन-त्सांग चीन के किस शासक का समकालीन था, तो देखिए 74 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ताई-सुंग इसका उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था, आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ह्वेन-त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था आपका, देखिए सबसे प्रसिद्ध जो आपका नगर था वो आपका था मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौसे शब्द का जो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा ये किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे 77 का आंसर आपका हो जाएगा ऊन के लिए। क्या हो जाएगा? ऊन, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज भी भारत में ह्वेन-त्सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो आपका कारण हो जाएगा CU की रचना, यानी उत्तर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा किया था वो आपका कौन था, तो 79 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ह्वेन-त्सांग, याद रखेंगे, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब, तो ये लगभग की बात करेंगे तो 672 ईस्वी में किया था, यानी आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, इसका विनाश का कारण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मुसलमान, यानी ऑप्शन ए। भारत में सबसे प्राचीन बिहार पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन जो बिहार था वो आपका हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो सभी को पता है ये आपका बिहार में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, तो कौन से शासक के द्वारा ये किया गया था, तो यह हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा, याद रखेंगे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, तो ये आपका किया गया था पाल वंश के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो प्रमुख व्यापारिक जो आपका केंद्र था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। ये जो 4 मठ हैं ये आपको देखने को मिलता है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे किसके, तो ये जो आपका सहयोगी था उत्तर आपका हो जाएगा चंदेल वंश का, यानी ऑप्शन ए। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था चंदेल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, तो चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था खजुराहो का, यानी आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे,
जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर जो है समर्पित है किसको? तो ये आपका समर्पित है शिव को, यानी शिव जी को। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो खजुराहो में नहीं है तो कौन सा मंदिर है? तो आपका हो जाएगा दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 100 से अधिक आपका यहाँ पे बौद्ध गुफा है, तो ये आपको हो जाएगा कन्हेरी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आबू का जैन मंदिर यानी माउंट आबू भी आप बोल सकते हैं, किससे बना हुआ है? तो ये आपका जो बना हुआ है संगमरमर से बना हुआ है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर जो है अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है भावनगर में, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये जो बनाया गया था शैव धर्म के लिए, यानी ऑप्शन सी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट करके बनाए गए मंदिरों का श्रेय जो है दिया जाता है किसको? तो ये जो आपका श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट को दिया जाता है, यानी ऑप्शन आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? देखिए त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा जो गुफा है यही आपका विख्यात है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? तो ये जो मंदिर है आपका हिंदुओं, बौद्धों और जैनों, यानी तीनों के लिए मंदिर आपका विख्यात माना जाता है। तो याद रखेंगे, उत्तर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग के यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सुधार करना चाहिए इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि उस वीडियो में, यानी जो आपका आगे वीडियो आएगा उसमें आपका सुधार पूरा तरीके से किया जा सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।